अभी सरिता रसोई में विकास का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर ही रही थी कि अचानक सासू माँ कमला की आवाज आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज आते ही सरिता सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और सरिता अंश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ कमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वहाँ विकास को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ, इसको मुझे दो और विकास को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह सरिता चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती हैं। बस ऐसे ही कुछ विचार सरिता के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने भी सरिता को नाश्ते के लिए आवाज लगा दी। एक मशीन की तरह सरिता सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता था। इतने में ननद रिया की आवाज आई, भाभी, लो अंश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ रिया, कहती हुई सरिता ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू, अब आ भी जा, गुस्से में कमला जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए सरिता ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर पुशन खाने की ओर भागी। उधर कमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लगाई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्किट लेकर सरिता अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंश जैसे ही सोया सरिता ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चल अब अंश की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश किया। आधा घंटा अंश की अच्छी से मालिश करके नहलाकर उसको सरिता ने दूध पिलाया ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर सरिता खुद घर के बचे हुए कामकाज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख, इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंश को कमला ने सरिता को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। या तो हर रोज की ही बात हो गई थी। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंश को सरिता की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विकास ने सरिता को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज सरिता की सब्र का बांध टूट गया। 4 महीने से यह सब कुछ चुपचाप देख ही रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो मैं उस समय रसोई में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। सरिता की बात ने विकास को भी हिलाकर रख दिया था और कमला जी की भी आंखें नीचे थीं। मन ही मन सोच रही थीं कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसीलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। सरिता नम आंखों से अंश को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज सरिता का सवाल कमला और विकास को पहली बार निरुत्तर कर गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।